कहानी की शुरुआत में 3 नॉर्वेगियन दोस्त थॉमस, जोहान और केली को दिखाया जाता है। वह एक कार में है। वे वोल्टा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो शहर में हाल ही में हो रहे भालू के हमलों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में केली उनके रिसर्च के लिए जिम्मेदार कैमरामैन है। तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ एक भालू की डेड बॉडी मिली है और लोकल शिकारियों का इंटरव्यू लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी शिकारी एक ही बात बताते हैं। वे दावा करते हैं कि भालू के निशान अजीब और बनावटी दिखते हैं और वो ऐसा मान लेते हैं कि नॉर्वेगियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन हाउगेन कुछ छिपा रहे हैं। सभी शिकारी हंस नाम के अपने एक दोस्त शिकारी के लिए अपनी नफरत के बारे में बताते हैं, जिस पर सभी को शक है। यह शक स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए वे हंस पर और ज्यादा रिसर्च करने का तय करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हंस एक कैंप ग्राउंड में रहता है और वो उसके पड़ोसी का इंटरव्यू लेते हैं। पड़ोसी के मुताबिक हंस ज्यादातर रात में बाहर ही रहता है और सूर्योदय तक वापस नहीं आता है। ये ग्रुप उस दिन उसके घर लौटने का इंतजार करता है। जब वे एंड में उससे मिलते हैं तो वे उसके साथ एक रात के एडवेंचर पर उसके साथ जाने की परमिशन भी मांगते हैं। हालांकि हंस ने सीधा मना कर दिया और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा। तीनों हंस की कार पर भालू के हमले के निशान देखते हैं और उसकी फिल्म बनाते हैं। वे यह पता लगाने के लिए पागल है कि हंस रात में ऐसा क्या करता है, इसलिए वे अंधेरा होने तक उसकी वैन के पास अपनी कार में ही इंतजार करते हैं। रात में हंस अपनी कार में जाता है और कार लेकर रवाना हो जाता है। ये ग्रुप उसका पीछा करता है। वे पूरी रात उसकी कार के पीछे ड्राइव करते हैं और उसे एक फेरी पर चढ़ते हुए देखते हैं। अगले दिन ग्रुप भी फेरी पर जाने का फैसला करता है। जब वे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो वे फिर से उसका होटल तक पीछा करते हैं। आखिर में रात में वे उसे अपनी कार में बैठकर भागते हुए देखते हैं, इसलिए वे उसका शांति से फिर से पीछा करते हैं। हालांकि वे उसे एक गेट पर पहुंचने के बाद खो देते हैं और गेट पर लिखा है कि आगे जाना मना है, लेकिन वो फिर भी जाते हैं। वे एक अंधेरे और शांत जंगल में पहुंचते हैं और हंस को देखने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। यह अजीब तरह का शांत जंगल है, लेकिन वे पीछा करना बंद नहीं करते हैं। अचानक एक जोर की चीख सुनाई देती है और पास में एक तेज रोशनी चमकती है। ग्रुप डर जाता है। ये चेक करने से भी डरता है कि वहाँ क्या है। तभी घबराया हुआ हंस उनके पास आता है और उनसे भागने के लिए कहता है। ग्रुप उससे पूछताछ किए बिना भागना शुरू कर देता है। कोई अननोन चीज उनका पीछा कर रही है। हालांकि कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वो क्या है। अननोन क्रिएचर थॉमस को लगभग पकड़ ही लेता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन ग्रुप आखिर में हंस की कार में भाग जाता है। पूरे सफर के दौरान हंस चुप रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब ग्रुप उसे शिकार में उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, फिर वह बताता है कि जो चीज पहले उनका पीछा कर रही थी वह स्कैंडिनेवियन लोक कथाओं का एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे ट्रोल कहा जाता है। ट्रोल अलग थलग चट्टानों, पहाड़ों या गुफाओं में रहते हैं। हंस उन्हें बदसूरत और मंदबुद्धि क्रिएचर बताता है। वे हमेशा रात में निकलते हैं क्योंकि रोशनी उन्हें चट्टान में बदल देती है। ट्रोल ईसाई धर्म के विरोधी है और दूर से ही ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के खून को वो सूंघ लेते हैं। हंस एंड में स्वीकार करता है कि वह एक भालू का शिकारी नहीं है, बल्कि एक ट्रोल हंटर है। उनकी कार पर एक भारी लाइट लगी हुई है जिसका इस्तेमाल वे ट्रोल्स को पत्थर में बदलने के लिए करता है, जिसके कारण ट्रोल्स की मौत हो जाती है। ग्रुप हंस की कहानी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक एडवेंचर पर उसके साथ जाने के लिए तैयार है। अगली रात हंस ग्रुप को अपने साथ ट्रोल हंट पर ले जाता है। जाने से पहले वे उनके शरीर पर ट्रोल्स की स्मेल रगड़ता है ताकि ट्रोल्स को इंसानों की स्मेल न आए। हंस के पास एक फ्लैश गन है जो शक्तिशाली यूवी रेस को बाहर निकालती है और वे एंड में जंगल की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। बाद में हंस को किसी का फोन आता है जो उसे ट्रोल का ब्लड सैंपल लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर चलने के बाद वे ग्रुप को एक जगह पर रुकने के लिए कहता है और वह ट्रोल्स को उनके छिपने की जगह से बाहर निकालने की प्लानिंग बना रहा है, इसलिए वे ग्रुप को छोड़ देता है और अकेले जंगल में चला जाता है। जैसा कि अब वो तीनों हंस के लौटने का इंतजार करते हैं, वे यह मानने लगते हैं कि हंस सिर्फ कहानियां बना रहा था, लेकिन अचानक एक तेज गुर्राहट सुनाई देती है। पेड़ हिलने लगते हैं और उनके बीच से एक बड़ा सारा 3 सिर वाला क्रिएचर आता है। ग्रुप डर जाता है और अपनी कार की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि ट्रोल उनका पीछा करता है। वह आखिरकार कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रोल उनकी स्मेल का पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। शुक्र है हंस इसके लिए तैयार था और वो अपनी कार पर लगी लाइट उस पर डालता है और वो क्रिएचर तुरंत पत्थर में बदल जाता है। थॉमस, जोहान और केली इस तरह के शानदार क्रिएचर को देखकर एक्साइटेड है और बिलीव करते हैं कि वे कैमरे के फुटेज के कारण अब रातों रात फेमस हो जाएंगे। हालांकि हंस ग्रुप को ऐसा ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो तीनों ईसाई धर्म के फॉलोअर है। इस वजह से ट्रोल उन्हें सूंघकर उनके पीछे लग गए। हालांकि
तीनों का कहना है कि उनमें से कोई भी ईसाई नहीं है। हंस एंड में बताता है कि उसे शिकार के लिए सही पैसा नहीं मिलता है और वह अब अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता। वह ट्रोल्स के बारे में सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता है और इसलिए वे उन्हें यहाँ लाने के लिए तैयार हो गया था। अगली सुबह नॉर्वेगियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन वहां पर पहुंचे। ग्रुप को पता चलता है कि फिन वास्तव में ट्रोल सिक्योरिटी सर्विस यानी TSS के लिए काम करता है। नॉर्वेगियन सरकार नहीं चाहती कि दुनिया को इस क्रिएचर के अस्तित्व के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने ट्रोल से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी बनाई है। हंस एक ऑफिशियल ट्रोल हंटर है जिसे इंसानों के करीब आने वाले ट्रोल्स को मारने के लिए अपॉइंट किया गया है ताकि ट्रोल्स की मौत को छुपाया जा सके। वे इसे भालू के हमले की कहानियों से कवर करते हैं। भालू के हमलों के बारे में अब तक की हर न्यूज आर्टिकल कुछ ट्रोल्स के हमलों को छुपा देती है। हंस ने खुलासा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रोल्स नॉर्मल से ज्यादा हमला कर रहे हैं और TSS इसका कारण जानना चाहती है, इसलिए उन्होंने बीती रात ट्रोल्स के ब्लड सैंपल लाने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से हंस नहीं ला पाया, इसलिए वह आज फिर से शिकार के लिए जाना चाहता है। फिन को पता चलता है कि स्टूडेंट्स पूरी बातचीत की फिल्म बना रहे हैं और वो उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें फुटेज रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी, लेकिन ये चेतावनी उन तीनों को नहीं रोकती। रात में वे क्रिएचर का शिकार करने के लिए एक अलग लोकेशन पर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो ट्रोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हंस एक भेड़ को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। यह आइडिया काम करता है और थोड़ी देर के बाद एक अलग तरह का ट्रोल वहां आता है और भेड़ों को खाना शुरू कर देता है। हंस मेटल के सूट को पहनकर तैयार होता है और एक सिरिंज साथ लेता है। फिर वह ब्लड सैंपल्स को लेने की कोशिश करने के लिए बहादुरी से क्रिएचर के पास जाता है, लेकिन ट्रोल नाराज हो जाता है। वो हंस पर हमला करता है और आसानी से उस पर हावी हो जाता है। वो उसको खाने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेटल के सूट के कारण वो उसको नहीं खा पाता। हंस मरने का नाटक करता है जिससे ट्रोल निकल जाता है। तीनों उसके पास जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। हंस जल्दी से ट्रोल का पीछा करता है और अपनी लाइट से उसे मार डालता है। अगले दिन वे ब्लड सैंपल्स लेकर लैब में जांच करवाते हैं और पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। ग्रुप फिर दूसरे मिशन के लिए निकल जाता है। वे कई गिरे हुए पेड़ों को देखते हैं और समझते हैं कि ये एक ट्रोल का काम है। वे ट्रोल के फुटस्टेप्स पर चलते हैं और एक खदान तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे खदान से बाहर निकल पाते, ट्रोल्स का एक परिवार वहां घुस जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। ग्रुप बहुत डर जाता है, खासकर कैमरामैन कैली जो डर से कांप रहा है। वह स्वीकार करता है कि वह ईसाई धर्म में विश्वास करता है, जिससे ग्रुप और ज्यादा घबरा जाता है। इस बीच ट्रोल्स कैली की स्मेल पकड़ लेते हैं और ग्रुप पर हमला कर देते हैं। वे यूवी लाइट का इस्तेमाल किसी तरह खदान से बाहर निकलने के लिए करते हैं, लेकिन कैली को ट्रोल्स द्वारा खींच लिया जाता है। थॉमस और जोहान जमीन पर बैठ जाते हैं और वो अपने दोस्त की मौत पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। वे उसका टूटा हुआ कैमरा लेते हैं और हंस के ट्रेलर पर वापस जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे एक नया मुस्लिम कैमरामैन हायर करते हैं। यह श्योर नहीं है कि क्रिएचर उसकी स्मेल पर कैसे रिएक्ट करेगा। फिन ने फिर से हंस को फोन किया। इस बार उसे सबसे खतरनाक ट्रोल को मारने का काम सौंपा गया, जिसे जॉटनर कहा जाता है। वो 50 से 100 मीटर तक लंबा होता है। हंस जानता है कि इस ट्रोल को मारना सबसे मुश्किल होगा, इसलिए उसे दूर रखने के लिए अपनी वेन को नुकीले मेटल से वो अपग्रेड करता है। ग्रुप ट्रोल को ढूंढने के लिए पहाड़ों की यात्रा करता है। उसका पीछा करने पर उन्हें लैब से एक कॉल आता है जो बताते हैं कि ट्रोल्स को रेबीज है। यही कारण है कि वे पिछले 1 महीने से ज्यादा हमला कर रहे हैं। ग्रुप को याद है कि थॉमस को पहली बार ट्रोल का सामना करते समय काट लिया गया था, इसलिए उन्हें डर है कि उन्हें रेबीज हो सकता है। थॉमस का दावा है कि उनके वापस आने के बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। तभी वो जॉटनर ट्रोल को अपनी वैन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। दुर्भाग्य से वैन की लाइट्स काम करना बंद कर देती है। तभी हंस एक प्लानिंग के बारे में सोचता है और एक ईसाई भजन गाना शुरू कर देता है और वो ट्रोल को कंफ्यूज करता है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वे इस अपॉर्चुनिटी को दूर भागने के लिए काम में लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हंस लाइट्स ठीक करने में कामयाब हो जाता है। वे ट्रोल के पैर के नीचे से बाहर निकलते हैं और एंड में लाइट फ्लैश करने में कामयाब होते हैं। ट्रोल पत्थर में बदल जाता है और जमीन पर गिर जाता है और अब जाकर ग्रुप को राहत मिली। थॉमस डॉक्यूमेंट्री के फुटेज वाली हार्ड ड्राइव अपने पास रखता है। तभी फिन और उसके आदमी आते हैं और उनसे कैमरा और हार्ड ड्राइव छीनने की कोशिश करते हैं। थॉमस पागलपन में उन दोनों से हार्ड ड्राइव छीन लेता है और अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वह एक सड़क पर पहुंचता है और देखता है कि एक ट्रक उसकी ओर आ रहा है। फिर सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि इस घटना के बाद से किसी ने स्टूडेंट्स के बारे में कभी नहीं सुना।
लेकिन ट्रक वाले ने थॉमस से फुटेज ले लिया और उसे प्रेस में लीक कर दिया था। कोई चारा नहीं बचा। एक प्रेस मीटिंग के दौरान नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रोल के अस्तित्व के बारे में कबूल किया और अब ट्रोल्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।